हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 आपको पता ही है आने वाला है मार्च में। उससे रिलेटेड आज जो इन्फॉर्मेशन निकली है वो मैं आपको बताऊंगी। साथ में जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, बट इससे रिलेटेड आपके जो मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि केवल और केवल पीआरटी का ही एग्जाम दे सकते हैं, बिकॉज आपने 12th के बाद डीलेट किया, आपका ग्रेजुएशन नहीं है। और जिसका डीलेट भी है, ग्रेजुएशन भी है, तो वो किस में फॉर्म भर सकते हैं। एंड इनमें से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, इसमें सबसे ज़्यादा पद आपको किस में देखने को मिलेगा। और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, डोमिसाइल बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। आज जो है मुहर भी लगने वाली है कि आपके कितने पद होंगे, और एक डेट भी आया है कि आपको 15 फैब तक विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी कंटेंट मैं इसका बना रही हूँ, जैसे ही तैयार हो जाएगा मैं आप सभी को दूंगी। फ्री में ही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा, आप ज्वाइन हो जाना। तो देखो, सबसे पहले तो बीपीएससी टीआरई 3.0 मार्च में एकदम कंफर्म है। जिसका भी बीएड कंप्लीट है, डीएलएड कंप्लीट है, सीटेड पास है, वो सभी इसमें अप्लाई करेंगे। और एक बार और बता रही हूँ, कल भी आप लोगों ने पूछा कि सीटेड जनवरी वाले, तो जी हाँ, क्योंकि इनका फॉर्म आपका लास्ट में 15 फैब के बाद आएगा, तब तक आपका रिजल्ट आ चुका रहेगा। तो जितने भी सीटेड जनवरी वाले हैं ना, उन सभी के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका सीटेड पास और आप इस भर्ती प्रक्रिया में आप भी जो है इसमें बैठेंगे, इस एग्ज़ाम को जो है आप देंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा कि लोग सीटेड तो नहीं पास कर पाते हैं, बट बीपीएससी जरूर पास हो जाता है, ठीक है। तो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और डोमिसाइल बिल्कुल भी नहीं है। अदर स्टेट वाले, चाहे आप किसी भी राज्य के हों, आप सभी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अच्छा, 3 मौका से रिलेटेड जैसा कि आपके क्वेश्चंस थे कि हमने टीआरई 1 का 1 to 5 दिया, हमने टीआरई 2 का भी 1 to 5 दिया है, तो क्या ये हमारा अंतिम मौका होगा? तो मौका से रिलेटेड अभी तक कोई भी बात ये लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर था कि 3 मौका वाली चीज़ें आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि 3 ही बार आप पेपर दे सकते हो। सक्षमता परीक्षा जो अभी नियोजित शिक्षकों का है, उसमें भी यही सेम चीज़ है कि आप केवल 3 बार ही दे सकते हैं। आप 3 बार फेल होंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ों पर इनको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हैं कि कितनी बार हम एग्जाम दे सकते हैं। अनलिमिटेड तो होना ही चाहिए भाई, क्योंकि आप बैक टू बैक परीक्षा ले रहे हो, तैयारी का मौका नहीं दे रहे हो। कोई फॉर्म भरे या ना भरे, यही सोचता रह जा रहा है। तो अगर मैं देखूं तो जो नियोजित शिक्षक है ना, जो सक्षमता परीक्षा है, उसमें भी इन्होंने बोला है कि 3 ही मौका मिलेगा, और बीपीएससी में भी बोला है। तो देखते हैं इस पर कब तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और आज जो है कैबिनेट पे के प्रस्ताव किस पे मुहर लग जाएगी, आज सारी चीज़ें हो जाएंगी। कल जो भी इनकी बात हुई है, मीटिंग हुई, वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दिया है मॉर्निंग में। बट येस, आज इनका कंफर्म हो जाएगा। मंडे है आज, तो जो जब भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कल की बात में निकला है कि आपको 71,000 नहीं 1 लाख पद हो सकता है, इससे ज़्यादा भी होगा। क्योंकि देखिए, जो टीआरई अभी 2 हुआ है, उसमें केवल 76,000 ही अभ्यर्थियों ने जो है योगदान दिया। इसके बाद से सीटें बची हुई हैं। तो इनका कहना है कि जो टीआरई 3 है, हम इसमें फ्रेश भर्ती तो जोड़ेंगे ही, साथ में जितनी भी अभी तक टीआरई 1, टीआरई 2, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जितनी भी सीटें बची होंगी ना, उन सभी को हम इसमें ऐड करेंगे। 76,000 ये हो गया आपका। 14,000 जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। 25,000 के आसपास जो नियोजित शिक्षक हैं, जो डेटा मंगाया गया है, वो भी होंगे इसमें। प्लस अगर आप देखे होंगे तो सीटों की संख्या कैसे किस में ज़्यादा होगी, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आप आज ही न्यूज़पेपर में निकला था 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12। तो जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो ये चाह रहे थे कि उनका स्कूल बदल जाए। तो ये चीज़ें सामने आई थी कि स्कूल ऐसे नहीं बदलेगा जब तक आपका पदोन्नति नहीं होगी। मतलब आप 1 to 5 से 6 to 8 में जाएंगे, या फिर 9 से 10 से 11 से 12 में जाएंगे। मतलब अपने अगर आप प्रमोशन तो वैसे भी अभी नहीं हो सकता है, तभी जाकर आपका स्कूल चेंज होगा। तो बहुत सारे जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं टीआरई 1 के, जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी 1 to 5 में हुआ था, बट वो टीआरई 2 के एग्जाम में 6 to 8 में आए, तो वो टीआरई 1 की 1 to 5 की सीटें खाली रह गई। तो इस तरीके से आपको जो आने वाली भर्ती है, उसमें 1 से 5 की वैकेंसीज ज़्यादा देखने को मिलेगी। सेम इसी तरीके से 6 to 8 में भी हुआ। बहुत सारे ऐसे बीएड वाले थे जो कि पहले तो 6 to 8 में थे, बट जब उनको मौका मिला तो उन्होंने एस्टेट क्लियर किया और वो 9 से 10 में चले गए। तो 6 to 8 की भी सीटों की संख्या खाली है। बट अगर कंपेयर किया जाए तो 1 to 5 में ज़्यादा है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो चाहते थे कि उनका स्कूल बदले, और वो केवल एक ही शर्त पे बदल सकता है, अगर आप 1 to 5 से 6 से 8 में जाते हैं। तो इस तरीके से 1 to 5 की सीटों की संख्या खाली हो गई, और आने वाले समय में आपको इसमें भर्ती ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मैं बोल रही थी कि 1 लाख पद कैसे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन निकली है उसमें यही है कि बची हुई सारी सीटों को जोड़ेंगे और फ्रेश वैकेंसीज। तो 76,000 योगदान हुआ है, 1,22,000 पे भर्ती हुई थी। उसके बाद की आप चलो मान लेते हैं कि जैसा न्यूज़पेपर में निकलता है 90,000, 96,000,
तो भी तो 20 से 30 हज़ार तो बच ही गया ना। मान लो 30 हज़ार, 14 हज़ार आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो गया, 25 हज़ार नियोजित शिक्षक हैं, प्लस इसमें जो है कुछ लोगों को बाहर किया गया जो फर्जी अभ्यर्थी थे, जो सीटेड फेल थे फिर भी नौकरी कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो दूसरों की जगह पे बैठे हुए थे, कुछ लोग अपनी नौकरी भी छोड़ रहे थे क्योंकि उनका कहीं और सिलेक्शन हो चुका है। तो इस तरीके से आप देखो तो सीटों की संख्या, अगर बस मैं इन्हीं को जोड़ दूं तो आप खुद देख सकते हो कि ऑलरेडी 1 लाख तो हो ही जाएगी, 1,20,000 तक आपको सीटों की संख्या देखने को मिलेगी। और वो भी आपको सबसे ज़्यादा, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जितने भी 1 to 5 में, ऑब्वियस ही बात है 1 to 5 और 6 to 8 में, इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो आपने बीएड किया है, आपने डीएलएड किया है, आपका सीटेट का दोनों पेपर पास है और अभी तक आपके पास नौकरी नहीं है, क्योंकि इस बार की जो भर्ती परीक्षा होगी ना उसमें फिर से वही अभ्यर्थी आएंगे जो अपना स्कूल बदलना चाहते हैं या फिर आगे अपर वाला पोस्ट चाहते हैं। जैसे कि कोई 1 से 5 में होगा तो वो 6 से 8 में जाएगा, 6 से 8 वाला चाहेगा कि वो 9 से 10 या 11 से 12 में जाए। ठीक है, और एक रास्ता भी है कि आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि इस बार आपको 1 से लेकर 12 तक वैकेंसीज देखने को मिलेगी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। तो अगर आप मेरे से पूछें कि आपको किस एग्जाम की अभी तैयारी करनी चाहिए, तो कट ऑफ तो आपने देख ही लिया होगा पिछली बार। तो अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड है अच्छा खासा, आपको लग रहा है कि यस ग्रेजुएशन में आपका सोशल साइंस रहा हो, आर्ट्स से हैं या फिर साइंस से हैं, आपका अच्छा खासा तैयार है ना, तो आप 6 से 8 की तैयारी करना। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें ना तो भले से 1 to 5 में सीटों की संख्या ज़्यादा होगी, बट कंपटीशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेजुएशन नहीं किया रहता है ना वो वाला भी डीएलएड आएगा, जो ग्रेजुएशन किया है वो भी आएगा। और 6 to 8 में भी तो कंपटीशन होगी ही, क्योंकि यहाँ पे बीएड वाले भी आएंगे, डीएलएड वाले भी आएंगे। बट ये भी है ना कि अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप अपर पोस्ट की तैयारी जरूर करें, क्योंकि जीएस तो दोनों में कॉमन होगा। आप अगर जीएस 6 to 8 के लिए पढ़ेंगे तो आप 1 to 5 के लिए भी वही सेम काम आएगा, बट सब्जेक्ट 1 से 5 में नहीं है। तो इस तरीके से पहले आप 6 to 8 का अच्छा खासा तैयारी करो। अगर आपका 6 to 8 निकलेगा तो 1 to 5 भी निकल ही जाएगा। तो हायर लेवल की तैयारी करोगे तो आराम से आपका प्राथमिक निकलेगा। बाकी सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या भी इन दोनों में ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार सिलेक्शन 9 से 10, 11 से 12 में भी हुआ है। चलो विज्ञापन का मैं आपको बता देती हूँ। विज्ञापन आपका 15 फरवरी तक जारी हो जाएगा। फॉर्म आपके 15 से बाद भरे जाएंगे। तो जितने लोगों का भी रिजल्ट नहीं आया है, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे आप डीएलएड में, बीएड में, आप एक बार अपने कॉलेज में पता कर लेना। प्रोविजनल रहेगा तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। और कैबिनेट में आज लगने ही वाली है, इसका मुहर लगने वाली है। सारी चीज़ें मैं आज आपको बता दूंगी, जैसे ही जो भी इनका विज्ञापन आता है आपको मेरे चैनल से बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी रखना। अगर 10, 10th, 12th और आपका ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड, सीटेड, और अगर आप जैसे कि अगर आप बिहार के हैं, किसी कैटेगरी से हैं, तो उसका भी आपको चाहिए होगा। आरक्षण का फायदा तभी मिलेगा। और अगर आप बाहर के हैं तो आपको बस यही सिंपल सा क्वालिफिकेशन वाली 10th, 12th आपका ग्रेजुएशन हो गया, बीएड, डीएलएड, सीटेड, बस इतना ही चाहिए होगा। सीटेड में आपका 90 नंबर होने चाहिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो बाहर के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, और ये ना सोचें कि पिछली बार की तरह आपको 1,000 ही सीट देखने को मिलेगी। यूआर के लिए 9,000 तो आई ही थी, इस बार उससे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी डाउट्स होंगे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।